जो मसाल जुलूस 24 जिला 264 प्रखंडों में बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था और सरकार को एक सांकेतिक देने का काम किया गया था। सरकार ने जवाब भी दिया है और जवाब ये दिया है कि रात को ये अनुभव हो गया था कि इसमें कुछ जो है शरारती तत्व चाहे ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब सरकार को भी पता था कि पेपर वहाँ से निकल चुका है और आंसर सर्कुलेट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। तो सीडी में जो चीज़ वही पेनड्राइव में भी था। अगर उस चीज को देखने की बात है सबूत का, तो दोनों चीज में सेम है, इसी बात में नया बात नहीं है कि झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन के जो कार्यकाल है, इसमें जितने भी एग्जाम आप गिना लीजिएगा करके, लेब असिस्टेंट, पीजीटी, नगर निगम, सहायक आचार्य और इस सीजीएल का पेपर एक बार और रद्द हुआ था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, आलू बैगन की तरह होटलों में और शादियों घरों में किस तरह से रटवाया गया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। अब 28 जनवरी को जो एग्जाम हुआ था उसमें व्यापक जो है क्वेश्चन लीक हो गया था। आप देखिए कि जो आदमी जो है मतलब स्टूडेंट सेंटर से पहुंचा नहीं है घर और पता चल गया कि पेपर लीक है। झारखंड में जेएसएससी सीजीएल जो परीक्षा हुआ है, जिसके बाद जो मामला निकल के आया था कि पेपर लीक हो चुका है, जिसके बाद जो भी अभ्यर्थी वो लगातार एक तरीके से, जैसा कि हमने आपको पिछली बार भी दिखाया था कि जेएसएससी कार्यालय के बाहर तकरीबन 1,000-5,000 की संख्या में सारे अभ्यर्थी जुटे हुए थे। उनका जो मांग था जो परीक्षा हुआ था, परीक्षा रद्द करने को लेकर। तो अभी यहाँ डीसी ऑफिस हुआ, यहाँ पे पहुंचे हुए जो छात्र हैं पहुंचे हुए, उनका मांग वापस वही मांग है कि जो परीक्षा हुआ उस परीक्षा को रद्द कर दिया जाए। वजह वही है जो पेपर लीक का मामला निकलकर सामने आया था। हालांकि उसमें भी कार्रवाई चल रही है, जांच चल रही है। फिलहाल हमारे साथ जो छात्र हैं उनसे बात करेंगे। यहाँ जो डीसी ऑफिस पहुंचे हैं, डीसी से इन्होंने मुलाकात किया है, ज्ञापन सौंपा है, क्या कुछ इनको कहा गया, क्या आश्वासन दिया गया। नाम बताइएगा अपना। मेरा नाम चंदन कुमार हुआ और हम लोग त्रिदिवसीय जो महा आंदोलन रखे थे जेएसएससी सीजीएल पेपर को रद्द को लेकर, जो पहला दिन हमारा था मसाल जुलूस था, जो मसाल जुलूस 24 जिला 264 प्रखंडों में बहुत अच्छे शांतिपूर्ण तरीके से किया गया था और सरकार को एक सांकेतिक देने का काम किया गया था। दूसरा जो था हमारा ट्विटर कैंपेनियन था, जो मेरा हैशटैग था, हैशटैग कैंसल जेएसएससी सीजीएल, जो कि ट्विटर में आप देखे होंगे कि ऑल ओवर इंडिया में सुबह से लेकर रात तक लगातार वो ट्रेंड करता रहा नंबर 1 पर। और तीसरा था हम लोग का कि प्रत्येक जिला मुख्यालयों में डीसी को जो है एक छात्रों के द्वारा हस्ताक्षरित ज्ञापन पत्र जो है सौंपना है, जिसका जो प्रेषित करना है माननीय मुख्यमंत्री महोदय झारखंड सरकार को, महामहिम राज्यपाल महोदय को और अध्यक्ष महोदय झारखंड कर्मचारी चयन आयोग कालीनगर चाय बगान नामकुम रांची को। कितना जो अभ्यर्थी हैं, कितने अभ्यर्थियों का इसमें साइन हुआ, तकरीबन कितने होंगे? 1,500 का अभ्यर्थी ने साइन किया है और सारी चीज़ जो है हम लोग 1 बाय सारी चीज़ सर को देने का काम किया और कुछ जो हमारे पास हस्ताक्षर का जो है जेरॉक्स यहाँ पे है। यहाँ जब आप सर से मिले हैं तो क्या बोला गया है? ज्ञापन आपने उनको सौंपा है, क्या बोला गया? सर बोले कि जहाँ पर हमको प्रेषित करना मैं कर दूंगा और आप लोग अच्छे काम कर रहे हैं, अगर इसमें सही में भी संगतियाँ हुई, इतनी गलती हुई है तो पेपर रद्द होनी चाहिए ताकि न्याय छात्रों को मिले। जो छात्र मेधावी छात्र हैं, मेहनती हैं, उनको अगर न्याय मिलता है तो छात्र में वो जो प्रतिभा रहेगी वो प्रतिभा अपने समाज के लिए, अपने राज्य के लिए विकास करने में वो गाढ़ेंगे। तो सर का बहुत सकारात्मक मिलने से हम लोग को पहल मिला और हम लोग को लगता है कि इसके बाद भी अगर नहीं मानते हैं तो आगामी जो हम लोग का दुर्गा पूजा का त्यौहार देखते हुए हम लोग उस प्रकार से उग्र आंदोलन नहीं कर रहे थे, क्योंकि बहुत सारा डिस्टर्बेंस होता है, यातायात के साधन का भी डिस्टर्बेंस होते हैं, बहुत त्यौहार में एक उमंग और होता है, तो उस उमंग को हम लोग नहीं छेड़ना चाहते हैं। तो हम लोग चाह रहे हैं कि फिर दुर्गा पूजा जैसे खत्म होगी तो 13 अक्टूबर को हम लोग फिर से एक रणनीति तैयार करेंगे और जेएसएससी का कार्यालय के पास जिस प्रकार से 26 सितंबर और 30 सितंबर को हम लोगों ने एविडेंस सौंपने के साथ साथ वहां पर एक मांग रखा गया था कि जेएसएससी सीजीएल पेपर में इतनी गलतियां हुई, इसको रद्द किया जाए। तो इस बार जो आंदोलन होगा उसका कम से कम 10 गुना छात्र जो हैं, लगभग 1 लाख छात्र जो हैं और जेएसएससी कार्यालय के पास आएंगे और वहाँ पर फिर से छात्र जो हैं अपनी एकता को दिखाएंगे और जेएसएससी सीजीएल पेपर में इतनी जो विसंगतियाँ हुई हैं उसके बारे में फिर से करेंगे। जिस प्रकार से 31 जनवरी 2024 झारखंड के छात्रों के लिए सबसे शुभ दिन था, जिस दिन की पेपर जो लीक हुआ था 28 जनवरी का, उस पेपर को हम लोगों ने देखे होंगे कि जेएसएससी सीजीएल के पास जाके एक आंदोलन किया था और जेएसएससी सीजीएल को लेकर जेएसएससी कार्यालय पर किया था और ऑन द स्पॉट जो था रिजल्ट छात्रों को मिला था। इस बार भी हमारे छात्र नेता के अगुवाई में और झारखंड स्टेट स्टूडेंट यूनियन के बैनर तले फिर से अगुवाई करेंगे हम लोग और फिर भी इस बार सरकार को बताएंगे, क्योंकि सरकार भी बार-बार, सरकार और आयोग एविडेंस को लेकर बार-बार खेला कर रही है कि आयोग पेपर लीक को लेकर जो आप लोग जो सबूत लेकर गए थे, तो सबूत के लिए बोला गया कि जांच चल रही है, तो क्या लगता है उस पर क्या हो सकता है कार्रवाई? देखिए, जांच के लिए हम लोग सारे चीज एविडेंस जो था 26 तारीख को ही दे दिए गए थे सारे चीज, लेकिन वो बार-बार बोल रहे हैं कि सीडी आपका खाली है, सीडी खाली है। पेनड्राइव सीडी दोनों को लेकर बात चल रहा है। पेनड्राइव तो सही है, सीडी के बारे में बात किया जा रहा है। सीडी और पेनड्राइव, सीडी खाली बताया। हाँ, तो सीडी में जो चीज वही पेनड्राइव में भी था। अगर उस चीज को देखने की बात है सबूत का, तो दोनों चीज में सेम है, इसी बात में नया बात नहीं है। तो सीडी के लिए बार में फिर 30 तारीख को दिया गया था, फिर वहां से
फिर से बोला जा रहा है कि आप लोग गलत दिए। लेकिन आयोग के पास अगर वैसा कंप्यूटर है जिसमें गलत अगर रीडिंग नहीं कर पा रहा है तो हो सकता है उसका सिस्टम खराब हो सकता है, तो दूसरे में रीडिंग कर सकता है। आप लोग की तरफ से ये है पुख्ता कि मतलब कि सीडी में वाकई में कोई प्रूफ था कि उन लोगों के पास जाने के बाद फिर हुआ? हाँ बिल्कुल प्रूफ था। वो आयोग बार बार वो टालने का कोशिश कर रहा है, ताकि इस प्रकार से टालते टालते समय को बच्चे को चला जाएगा और इस प्रकार से टालने का क्रम में अचानक आंसर की दे देंगे। आंसर की जैसे दे दिया उस दिन भी हमारे जो वार्ता के लिए गए थे और आंसर की रातों रात दे दिया गया था। इस बार ये सोच रहा है कि टालते टालते क्या होगा, डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा और इस प्रकार से चोरी छुपाया जा सकता है। इस चोरी को छुपाने के लिए बहुत बड़ी साजिश रचा जा रहा है। यहाँ पर ये बात है कि सिर्फ आयोग ही नहीं साजिश रच रही है, सरकार है, आयोग है और बड़े बड़े जो गिरोह लोग हैं वो सारे लोग मिले हुए हैं, जिसके कारण इस प्रकार से अपनी बड़ी रणनीति बना ली है उन लोग और उनको मन में बना चुके हैं कि रद्द नहीं करना है। लेकिन छात्र की जो मांग है, जिस प्रकार से देखेंगे कि हमारे मसाल जुलूस, छात्र के जीवन के साथ सरकार क्यों खिलवाड़ करेगी? करियर है, करियर से क्यों खिलवाड़ करेगी सरकार? आप बता रहा हूँ कि झारखंड सरकार में जो हेमंत सोरेन की जो कार्यकाल है, इसमें जितने भी एग्जाम है आप गिना लीजिएगा करके, लैब असिस्टेंट, पीजीटी, नगर निगम, सहायक आचार्य और इस सीजीएल का पेपर एक बार और रद्द हुआ था। ये किसी से छुपा हुआ नहीं, आलू बैगन की तरह होटलों में और शादियों घरों में किस तरह से रटवाया गया था वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। और इस बार दो रात जो है इंटरनेट बंद करके जो रातों रात खेला किया गया है वो भी किसी से छुपा हुआ नहीं है। क्वेश्चन का रिपीटिशन आप देख सकते हैं, डायरेक्टली क्वेश्चन का रिपीटिशन दिया गया है। अगर मान के किसी आयोग किसी आउटसोर्सिंग कंपनी के द्वारा एग्जाम्स करवाता है तो उसके पास क्वेश्चंस बनाने की भी स्तर होती है, उसके पास क्वेश्चन बनाने के लिए भी टीम होती है, विशेषज्ञ होते हैं। लेकिन ना करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट के एसएससी के एग्जाम्स होते हैं सारा को हूबहू क्वेश्चंस को उतार दिया गया है। उसके माध्यम से भी देखे होंगे कि ये आपका 8/10/2017 को हो भाषा का एग्जाम्स हुआ था, जिसमें से एक ही पाठ्य पुस्तक से प्रश्न पूछे गए थे, जिसके कारण से परीक्षा को रद्द करना पड़ा था। तो इसके आधार पर भी जैसे सीजीएल को रद्द करना होगा। और जो पुख्ता सबूत हमारे टीम के द्वारा जो दिए गए हैं उसमें बहुत सारे बड़े बड़े एविडेंस हैं। अगर उसका फोरेंसिक जांच किया जाएगा वो जैसे आयोग के सामने और हमारे मीडिया ट्रायल होगा छात्रों के बीच में और शिक्षकों के बीच में, तब पता चल जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा। लेकिन जान के टाल मटोल कर रहा है, छात्रों का समय काटने की कोशिश किया जा रहा है ताकि वो बीच में रिजल्ट अचानक दे देंगे और इस प्रकार से जो भी आयोग छात्र हैं जो 30 से 35 लाख रुपया पैसा दिए हैं उसको नौकरी देना चाह रहे हैं। मेरा नाम करमू राव हुआ। आप लोग यहाँ पे ज्ञापन सौंपे हैं, डीसी सर से मिले हैं, ज्ञापन भी सौंपा है, क्या लगता है कार्रवाई कुछ हो सकती है? ऐसे तो हो रहा है, जो भी आप लोग सबूत दिए थे उस पर जांच चल रही है और आप लोग जहाँ से परीक्षा रद्द को लेकर आप लोग ज्ञापन सौंप रहे हैं। देखिए हो गए हम लोग परेशान, हम लोग पूरी तरह से परेशान हो गए हैं। इसीलिए जो है ना ये अंतिम है, हम लोग जो है डीसी को दिए हैं। लेकिन ये डीसी जो है ये डीसी को दिए हैं और हम लोग बोले हैं ये यहाँ से जो है ज्ञापन जो है वो जाएगा मुख्यमंत्री के पास एक पेपर, एक जाएगा जो है ये राज्यपाल के पास और एक जाएगा जो है आयोग के पास। क्योंकि इसमें पूरी तरह से बहुत ज़्यादा धांधली हुआ है, घोटाला हुआ है। इसका अगर हम बताना चाहें तो एकदम विस्तार से अगर आप सुनिएगा तो ये देखिए सीजीएल का एग्ज़ाम 2015 में निकला था, 2015 में इसका वैकेंसी निकला था। 2016 में प्रथम एग्ज़ाम उसमें था, पीटी और मेंस दोनों होना था। 16 में उसका पीटी का एग्ज़ाम हुआ था, लेकिन किसी कारणवश वो पीटी एग्ज़ाम जो है उसका रिजल्ट निकाल के फिर उसको रद्द कर दिया गया। अब वो रद्द हो गया, उसके बाद से जो 16 के बाद जो है वो 18 बार डेट एक्सटेंड हुआ। आप मानिए 18 बार, मतलब 15 का वैकेंसी है और 18 बार डेट एक्सटेंड होते होते ये लास्ट भराया। देखिए ये जो है एग्ज़ाम जो हुआ था वो 28 जनवरी को हुआ था। अब 28 जनवरी को जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें व्यापक जो है क्वेश्चन लीक हो गया था। आप देखिए कि जो आदमी जो है मतलब स्टूडेंट सेंटर से पहुंचा नहीं है घर और पता चल गया कि पेपर लीक है। अब वो ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि उस समय इंटरनेट चालू था, इंटरनेट चालू था तो डायरेक्ट जो है अभ्यर्थी जो है सीधे आयोग के ईमेल में आंसर भेज दे रहे हैं वक्त से पहले, तो उसको तो वो नकार नहीं सकते हैं। क्या बोलना चाह रहा है इस बार परीक्षा के दौरान जो इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई है तो उसके बारे में? वही चीज हम कहना चाह रहे हैं कि आप इंटरनेट बंद कर दिए, नहीं तो इस बार भी आपके ईमेल में जो है ना वक्त से पहले जो है क्वेश्चन यहाँ अभ्यर्थियों के पास पहुंचता नहीं और आंसर आपके ईमेल में भेजा। सरकार की तरफ से इंटरनेट सेवा तो बंद कर दी गई थी क्योंकि जो भी होता है पेपर लीक जो होता है उसको सोच के किया गया था। आप बोल रहे हैं कि मतलब स्टूडेंट की तरफ। देखिए हाईकोर्ट जो है सरकार से जवाब मांगे थे कि आपने इंटरनेट क्यों बंद किया। सरकार ने जवाब दिया कि ऐसा अनुभव हो गया था कि
परीक्षा में कुछ हो सकता है। नेट सेवा बंद करने पे काफी ज्यादा दिक्कत हो रहा था, उसके बाद हाई कोर्ट की तरफ से जवाब मांगा गया। हाई कोर्ट तरफ से जवाब मांगा गया था, तो सरकार ने जवाब भी दिया है, और जवाब ये दिया है कि रात को ये अनुभव हो गया था कि इसमें कुछ जो है शरारती तत्व चाहे ऐसे कुछ हो सकता है। मतलब सरकार को भी पता था कि पेपर वहां से निकल चुका है और आंसर सर्कुलेट हो सकता है, इसीलिए उन्होंने इंटरनेट बंद कर दिया। लेकिन ये बताइए 28 तारीख को जो पेपर लीक हुआ था उसका SIT बैठा था SIT, अब उसका जांच रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। मतलब 28 जनवरी को बिना जांच रिपोर्ट का बने वहाँ कुछ नहीं कि आखिर सरकार के द्वारा जो नियम बनाया गया है कि अगर पेपर लीक होता है, चाहे एजेंसी करता है, कोई छात्र अगर इसमें पकड़ा जाता है तो 10 साल का कारावास है, करोड़ों का जुर्माना है, छात्र पे भी 3 साल का कारावास है, फिर ये जुर्माना है। तो ये सब जो है आप दिखाने के लिए तब कानून बनाए हैं। कहने का मतलब है 28 तारीख को जो पेपर लीक हुआ उसका रिपोर्ट है कहाँ? SIT बैठा है, और SIT का कोई रिपोर्ट तो है नहीं। उसके बावजूद भी अगर आप इस आनन फानन में जो है, अब जब सरकार 5 साल बीतने वाला है तो सोच रहा है कि नहीं आप ले लेते हैं, किसी तरह हम अपना संतवाना बटोर लेते हैं, ये सोच के चाह रहे हैं कि विधानसभा चुनाव आ रहा है, उसके लिए एग्जाम लिया गया है, अब एग्जाम लिया गया, फिर आप लोग परीक्षा रद्द करने का बात कर रहे हैं, ज्ञापन भी सौंप रहे हैं, उस पर क्या बोले? नहीं, ये जो इसका जो है ना, उधर 5 साल सुतल थे, हम बता रहे 5 साल एकदम पूरा नींद में सुतल थे, और जैसे जागे ना कि एग्जाम ले लेते हैं लास्ट टाइम में। अरे 2021 में आप जो है नियुक्ति वर्ष घोषित किए थे, उस समय तो आप लिए नहीं। उसके बाद जो है जब 28 तारीख के बाद जो है वो जो 28 बीता, उसके बाद 1-2 महीना बाद आप ले सकते थे, आप लिए नहीं। और उसके बाद आनन फानन में लिए आप। पहले जो है एग्जाम से पहले जब हम लोग पूछे कि एजेंसी कौन है, तो आप नहीं बताएं, बोले नहीं इसमें गोपनीयता का सवाल है। तो अब तो एग्जाम हो चुका है, अब तो बता दिए कि कौन सा एजेंसी इस एग्जाम को ली है। क्या वही एजेंसी है कि आयोग अपने तरफ से करा रहा है कि क्या? अब तो एग्जाम हो चुका है, अब क्या गोपनीयता? सरकार पे उंगली उठा रहे हैं हम आयोग पे और सरकार पे दोनों पे उंगली उठा रहे हैं। जो मुख्यमंत्री हुए वो तो आयोग का हवाला देते हैं कि आयोग इस पे सफाई दे चुकी है, आप मुख्यमंत्री को बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, राज्य का मुखिया कौन है? मुख्यमंत्री है। आयोग में जो लोग बैठा है वो मुख्यमंत्री का आदमी है। कहने का मतलब है कि आप उसको वहाँ पे बैठाए हैं तब ना, चाहे वो अध्यक्ष हो, चाहे वहाँ जो एग्जाम कंट्रोलर हो, सचिव हो, आप उसको बैठाए हैं। मतलब सरकार जो है वो तो एक तंत्र है कि आप बैठ के नीचे जो भी काम कर रहा है उसको आपको बढ़िया तरीके से देखना चाहिए। तो हम ये कह रहे हैं कि एजेंसी का आप बताए नहीं, उसके बाद एग्ज़ाम ले लिए। अब एग्ज़ाम जब लिए हैं इसमें इतनी त्रुटियां हैं, इतना त्रुटियां हैं, आप अगर एक एक करके अगर देखिएगा, पहले तो एजेंसी नहीं बताएं तो सब लोग ये है कि एजेंसी कौन है, क्या वही एजेंसी है या दूसरा एजेंसी है? एजेंसी उनकी तरफ से बता रहे हैं। आज आप ज्ञापन सौंपे, आप हमको ये बताइए कि ज्ञापन सौंपने के बाद आप लोग आगे क्या करने वाले हैं? देखिए ये जो है हम लोग ज्ञापन जो सौंपे हैं, ये ज्ञापन सौंपे हैं कि ये हम लोग जो है तरस के हम आपको गुहार कर रहे हैं कि बढ़िया तरह से जो संवैधानिक जो तरीका होता है उस तरीके से आप मान लीजिए। अगर आप नहीं मानिएगा तो फिर वही होगा कि छात्रों का उग्र आंदोलन हुआ था। जो पिछला जो 28 का जो रद्द हुआ था उसमें जो 30 का हुआ था, फिर 26 को हुआ था, फिर जो 30 को हुआ था। अब जो है छात्र जो है पूरा परेशान हो गया। अगर कब कर रहे हैं आंदोलन? ये दुर्गा पूजा है जिसके कारण ये जो है डेट फिक्स नहीं हो पा रहा, लेकिन अभी जब भी जाएंगे तो वो जो है सचिवालय वो जो है ना आयोग का जो है ना एक हम लोग उठा के ले जाएंगे, क्योंकि आयोग का कोई जरूरत नहीं है। जब झारखंड से पूरा जिला से आ रहा है, पूरा जिला से वहां पहुंचेगा। एक बात बताइए, जब आयोग सही से क्वेश्चन सेट नहीं कर पाता है, सब क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करता है, तो आयोग किस लिए है? 13 अक्टूबर को आप लोग नहीं ऐसा नहीं है। 13 अक्टूबर 14 अक्टूबर ऐसा कोई घोषणा नहीं है कि हम लोग इस दिन कर रहे हैं, लेकिन वो हम लोग अपना बैठ के कर लेंगे कि कहाँ सोचे नहीं है, लेकिन ये करेंगे हम लोग। अभी याचना दे रहे हैं, इसको जो है देख लेंगे। इंतजार कीजिएगा जो आप लोग। दुर्गा पूजा जैसे भी था, और अगर उसका जो है अगर प्रतिक्रिया कुछ नहीं आया तो दुर्गा पूजा के बीच में भी हो सकता है, क्योंकि देखिए छात्र परेशान है, छात्र का दुर्गा पूजा मन ही नहीं रहा है। छात्र जो है अभी हम लोग को घर में मेला उला घूमना चाहिए। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पढ़ने लिखने छोड़कर हम लोग अधियाचना दे रहे हैं कि यहाँ देख लीजिए, वहाँ देख लीजिए। हम लोग यहाँ वहाँ गुहार लगा रहे हैं। अभी तो हम लोग का पढ़ने के समय में हम लोग ये कर रहे हैं, तो बताइए हम लोग को सरकार रुला दिया है। और आयोग तो पूरी तरह से जो है ना पूरा करप्ट है। हम बता रहे हैं वहाँ का जो है, जो आप इतना प्रिंट मीडिया में सब मीडिया में देख लिए, वहाँ जो कंट्रोलर है, एग्जामिनेशन कंट्रोलर, 1 नंबर का चोर आदमी है। पहला JPSC में बिना उसका पेपर जाँच किए हुए वो जो अधिकारी बन गया, और भाई उसका जो है CBI जाँच भी चल रहा है, और ऐसे अधिकारी को बैठा दिया है। हम लोग का ये जांच अधिकारी का हम लोग का देखे कि पेपर लीक हुआ, वो खुद चोर है। उसके बाद जो सुधीर गुप्ता जी हैं, मतलब सचिव है, वो तो खुद जो है प्राइवेट जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे JPSC का इंटरव्यू लेते हैं। अरे
आयोग में बैठे हैं और इंटरव्यू ले रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी विश्वसनीयता पर सवाल खड़ा होता है। और उसके बाद जो है जांच कमेटी, देखिए जांच कमेटी आप वैसे लोग को रखिए जिसका वर्कबुक अच्छा रहा हो। जैसे हर एक सर्विसमैन का जो वर्कबुक बनता है, उस वर्कबुक में जो नंबर 1 जो रहा है, जो ईमानदार आदमी है, उसको रखिए। आप चोर लोग को रख दिए हैं। चोर लोग को मतलब चोर लोग को बोल रहे हैं कि नहीं, आप चोर लोग को चोर ढूंढने बोल रहे हैं। नवरात्रि तक का आप समय दे रहे हैं। देखिए नवरात्रि तक का समय दे ही नहीं रहे हैं हम लोग, ये दे रहे हैं कि आप इसको देख लीजिए। हम लोग कभी भी वहां पहुंच सकते हैं, इसका अभी कोई ये नहीं, नवरात्र कुछ नहीं। जब हम लोग अगर मान लीजिए आयोग जो हम लोग गए थे, वो बोले थे कि आंसर की नहीं निकालना, आंसर की निकाल दिया। और बार बार वो कह रहा है कौन सी कि नहीं, सीडी ब्लैंक है। अरे हम लोग वही चीज़ तो पेन ड्राइव में दिए हैं, आप पेन ड्राइव में देख लीजिए, वही चीज़ तो पेपर में देखे हैं। और उसके बाद जब ओरिजिनल लेके जाते हैं कि SIT यहीं पे बैठाइए दिखाइए, तो कहते हैं नहीं हम देख लेंगे। मतलब हम जो है सबूत जाके उसके पास हम सौंप देंगे और वो डिलीट कर दिया, फिर हम सबूत कहाँ से लाएंगे? हम कह रहे हैं कि हम लोग सारा सबूत हम देंगे। एक तरफ आप जो है फोरेंसिक टीम को बैठाइए, एक तरफ मीडिया टीम को बैठाइए, एक तरफ स्टूडेंट रहेगा और एक तरफ आप रहिए। पूरा एक एक करके जांच कीजिए, चेक कीजिए, देखिए कि गलत होता है, तब आप बोलिएगा कि सारे छात्रों पे जो है मानहानि कर आप केस लगा दीजिए। लेकिन चोरी हुआ है, पेपर लीक हुआ है, इसका पुख्ता प्रमाण हम लोग पास है। लेकिन जो हम लोग जो दे रहे हैं, अब बार बार गुमराह जो कर दे रहे हैं कि नहीं CD ब्लैंक है, CD ब्लैंक है। अच्छा CD ब्लैंक है, पेन ड्राइव में तो वही चीज़ है, आप पेन ड्राइव में क्यों नहीं देख रहे हैं? और उसके बाद जब हम लोग जाते हैं तो आप जो है उस समय जो है फोरेंसिक्स वाला को बैठा के आप चेक काहे नहीं कर लेते हैं कि क्या है? आनंद जो है ना उलूर जुलूर बात कर रहा है, उसको जो है ना हम लोग सोच रहे हैं आप इस बार झारखंड से खदेड़ देंगे। वो अधिकारी का लायक नहीं, ऐसा अधिकारी लाएगा पूरा झारखंड को बर्बाद कर देगा। हम बता रहे हैं लूट खसोट के। और उसके बाद अपना तो है ही है वो, और जो है अब और लुटेरा लोग को मान लीजिए 30-35 लाख दे के जो सचिवालय में बैठेगा, वो क्या करेगा? काम करेगा। वो तो हर चीज में कमीशन खोजेगा। अब 2025 सीट है और सारा सीट बचा गया। शॉर्टकट में बताइए कि मतलब आज आप लोग ज्ञापन दिए हैं, आप कितना दिन इंतजार कीजिएगा, कितना समय दीजिएगा वापस से, फिर जो आप आंदोलन का बात कर रहे हैं उसको बताइए शॉर्टकट। देखिए अभी हम लोग का 3 दिन का जो कार्यक्रम था, जिसमें पहला दिन जो है वो हर जिला मुख्यालय में मसाल जुलूस था, वो कार्यक्रम खत्म हो गया। ट्विटर कैंपेनिंग था जो नंबर 1 में ट्रेंडिंग करके हम लोग उसको जो है वो भी समाप्त हो गया। और उसके बाद आज सारे 24 जिला में जो हम लोग ज्ञापन सौंपे हैं, ये भी कार्यक्रम आज हम लोग को ख़त्म कर दे रहे हैं। और उसके बाद देखिए अब है दुर्गा पूजा आ रहा है। दुर्गा पूजा में क्या है कि अगर हम लोग कहीं रोड जाम करते हैं, चक्का जाम करते हैं, भारत बंद करते हैं, झारखंड बंद करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो पब्लिक को कहीं ना कहीं जो है इस त्यौहार में दिक्कत होगा। तो हम लोग भी देखिए, हम लोग भी आम पब्लिक है और इसीलिए जो हम लोग इस समय जो है अभी तक कोई निर्णय नहीं लिए हैं। हम लोग आपस में बैठ के निर्णय लेंगे। लेकिन जैसे भी अगर आयोग के हिसाब से जैसा जवाब आएगा, अगर आयोग कहेगा कि हम इस छुट्टी के दौरान ही हम अगर रिजल्ट निकाल देते, अगर उसी समय मान लीजिए कि आज हम आपको बोल रहे हैं, कल अगर वो रिजल्ट निकाल देगा तो परसों हम लोग धावा बोल देंगे। तो इसीलिए जो है हम लोग दुर्गा पूजा का जो है हम लोग देख रहे हैं। आज जैसे दुर्गा पूजा के बाद अगर दुर्गा पूजा खत्म होने तक में भी अगर वो आयोग नहीं सुना, तो फिर हम लोग पहुंचेंगे वहाँ, धावा बोल देंगे। धावा पर कहने का मतलब ये है कि हम लोग अबर जो है उग्र आंदोलन होगा, क्योंकि ये जो हम लोग गांधीवादी विचारधारा से हम लोग देख लिए, कुछ होने जाने वाला नहीं हो रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग हर एक हथकंडा को अपनाएंगे, लेकिन किसी भी हाल में इस एग्ज़ाम को रद्द करना ही होगा। जब तक रद्द नहीं होगा तब तक हम लोग हैं, और सारा छात्र लोग जो है इसमें डटा रहेगा। और जब तक रद्द नहीं होगा, इस किसी भी हालत में चोर लोग को जो सचिवालय में नहीं बैठने देंगे। किसी भी हाल में चोर लोग को जो पैसा दे के जो घुसेगा, किसी भी हालत में नहीं घुसने देंगे, क्योंकि इससे झारखंड बर्बाद हो जाएगा। वो लोग जब बैठेगा वो लोग काम नहीं करेगा, सिर्फ झारखंड को लूटेगा। इसीलिए हर हाल में जो है हम लोग किसी भी हाल में इस जो 30-35 लाख दे के जो नौकरी लेगा उन लोग को नहीं, जो 8 साल 5 साल जो पढ़ा है, मेहनत से जो पढ़ा है, वही लोग जाएगा नौकरी में। जो मेहनती है वही जाएगा, और चोर लोग को नहीं घुसने देंगे।